In this video, we are going to discuss about rods and cones and then we will discuss about walled visual cycle. So हम जब rods और cones का structure देखते हैं तो जो हमारे rods होते हैं उनका जो outer segment होता है वो modified cilia का बना होता है और उसके अंदर membranous discs होते हैं. एक रॉड के अंदर 1000 डिस्क्स तक हो सकते हैं और हमारे जो डिस्क्स हैं ये इनर सेगमेंट में सिंथेसाइज होते हैं और फिर ये हमारे आउटर सेगमेंट में जाते हैं. इसलिए जो ओल्डर डिस्क होती है वो टिप की तरफ पुश होती है और फिर वो फैगोसाइटोसाइज होके ख़त्म हो जाती है एंड न्यू डिस्क्स 3 to 4 पर आवर बनते हैं. देन कम्स द इनर सेगमेंट वाला पार्ट. सो इनर सेगमेंट एंड आउटर सेगमेंट आर कनेक्टेड to each other by cilium. Then is our cell body that contains various fibers plus the nucleus. उसके बाद अब हम कोन्स के हम उसके बाद जाएंगे साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे. तो साइनेप्टिक टर्मिनल्स बेसिकली साइनेप्स फॉर्म के हेल्प करती है विद बाइपोलर सेल्स. जो बाइपोलर सेल्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स होंगे. इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है वो होता है ग्लूटामेट. अगर मैं कोन्स की बात करूँ तो कोन्स के भी 4 पार्ट्स होते हैं, आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, सेल बॉडी और साइनेप्टिक टर्मिनल्स. इसके अंदर डिस्क्स नहीं होते, सैक्यूल्स होते हैं और ये हमारे रॉड्स की तरह सीलिया का मॉडिफिकेशन नहीं है बट ये सेल मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है. और ये सैक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एंड दीज कंटेन्स फोटोपिगमेंट. जैसे हमारे डिस्क्स में फोटोपिगमेंट्स थे, इसमें भी फोटोपिगमेंट्स हैं. इसके इनर सेगमेंट की मैं अगर बात करूं तो अगेन वो कनेक्टेड है आउटर सेगमेंट से थ्रू द सीलियम, मॉडिफाइड सीलियम. और जो सीलियम सेल बॉडी वैसी ही हैं अगेन. और हाँ, इनर सेगमेंट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नंबर्स में ज़्यादा होते हैं इन द रॉड्स एंड कोन सेल्स. इसके बाद जो सेल बॉडी होती है उसमें फाइबर्स होते हैं और हमारा न्यूक्लियस होता है. साइनेप्टिक टर्मिनल्स इसमें भी ग्लूटामेट ही सेक्रेट करते हैं और ये कनेक्शन बनाते हैं विद आवर बाइपोलर सेल्स. अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो हमारी जो रॉड्स होती हैं उनके पास रोडोप्सिन पिगमेंट होता है. वो लाइट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं. इनका थ्रेशोल्ड क्योंकि बहुत लो होता है तो कम लाइट पे भी ये सेंसिटिव हो जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर और ब्लैक कलर. और समटाइम्स हमें कम लाइट में जो ग्रे कलर की अपीयरेंस दिखती है ना किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो भी इसी की वजह से होती है. इसको हम स्कोटोपिक विजन या नाइट विजन या डिम लाइट विजन बोलते हैं. जबकि हमारी जो कोन्स होती हैं वो ब्राइट लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि कम लाइट्स में वो इतना ससेप्टेबल नहीं होती है, यानी कि इसका जो थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर रॉड्स. और कहीं ना कहीं ये बाउंड्री को डिफ़ाइन करने में भी हेल्प करती है, जिसको हम एक्विटी ऑफ विजन कहते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे अलग है. उसकी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो हम नाइट में उतने अच्छे से नहीं देख पाते क्योंकि रॉड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, कोन्स नहीं होती हैं एक्टिव उस टाइम पे. बट जब कोन्स एक्टिव होती है ब्राइट लाइट में तब हम डिटेल्स को देख पाते हैं. तो एक्विटी ऑफ विजन और कलर विजन के लिए हमारी जो कोन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं. इसको हम फोटोपिक विजन या ब्राइट लाइट विजन या डे लाइट विजन भी कहते हैं. अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंधेरे वाले रूम में गए और थोड़ी सी लाइट जली, फिर ऑब्जेक्ट हमें बहुत डल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारे सिर्फ रॉड्स एक्टिवेटेड हैं. फिर जब लाइट की इल्यूमिनेशन और बढ़ी तो जो कोन्स के लिए जो थ्रेशोल्ड था हम वहाँ तक पहुँच गए. अब फिर हमें ऑब्जेक्ट और अच्छे से दिखाई देना शुरू होता है. नाउ वी कैन सी द डिटेल्स एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये जो इंटरवल था मेरा बिटवीन द थ्रेशोल्ड फॉर रॉड्स और थ्रेशोल्ड फॉर कोन्स, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल था, यानी कि जब मुझे चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी वहाँ से लेकर जब मुझे चीज़ें अच्छे से दिखाई देने लगी इल्यूमिनेशन के बाद, उसको हम कहते हैं एक्रोमेटिक इंटरवल. इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली रोडोप्सिन काम कैसे करता है. वॉल्ड विजुअल साइकिल हम समझने की कोशिश करेंगे. सो हमें पहले बेसिक कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. तो रोडोप्सिन जो है ये रॉड्स के अंदर पाया जाता है एंड ये आपको हमारे डिस्क्स में मिलेंगे. अब इसमें रोडोप्सिन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रोटीन कंपोनेंट और दूसरा जो कलर इम्पार्टिंग कंपोनेंट है. प्रोटीन कंपोनेंट को हम ऑप्सिन कहते हैं और ऑप्सिन में भी कौन सा वाला, स्कोटोप्सिन. और ये स्कोटोपिक विजन के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना. तो यस, स्कोटोप्सिन पिगमेंट आप याद रखोगे. एंड जो क्रोमोफोर है
वो है रेटिनल। क्रोमोफोर एज द नेम सजेस्ट ये कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट है हमारा। रेटिनल इज अल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी बोलते हैं, तो रेटिनल और रेटिनॉल में कंफ्यूज मत होइएगा। और इसके लिए हमें बीटा कैरोटीन वाले सोर्सेज खाने होते हैं विटामिन ए के लिए, लाइक कैरोट्स एंड ऑल। तो अब जो हमारा रेटिनल है वो अगर 11 सिस रेटिनल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो हमारे स्कोटॉप्सिन से बाइंड कर सकता है टू प्रॉपरली फॉर्म द रॉड, वरना वो नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि हमारी जो लाइट पड़ती है जब रोडोप्सिन पे, सपोज रोडोप्सिन हमारे पास पहले से है, अब हमारी आंखों पे लाइट पड़ी तो उसमें क्या होगा कि वो बैथोरोडोप्सिन में कन्वर्ट होगा, फिर वो ल्यूमोरोडोप्सिन में कन्वर्ट होगा और वो बनेगा मेटारोडोप्सिन 1। फिर जो मेटारोडोप्सिन 1 है वो मेटारोडोप्सिन 2 बनेगा। ये बहुत जल्दी होता है। और ये मेटारोडोप्सिन बेसिकली एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ रोडोप्सिन है। अब ये होगा क्या, ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। अपना क्रोमोफोर वाला कंपोनेंट यानी कि सिस रेटिनल में और दूसरा स्कोटॉप्सिन में, लेकिन ये डायरेक्टली 11 सिस रेटिनल नहीं बनता है, ये ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये ब्रेकडाउन होता है मेटारोडोप्सिन 2 का तो हमें स्कोटॉप्सिन मिलता है और ऑल ट्रांस रेटिनल मिलता है। अब ये जब हमारा आइसोमराइज करेगा तो ये 11 सिस रेटिनल बनाएगा, और जब हमारा अंधेरा होगा, जब लाइट गायब हो जाएगी ना, तब ये दोनों वापस से कंबाइन करेंगे। यानी कि जितने बार भी हमारे आंखों पे लाइट आती है उतने बार हमारी जो रोडोप्सिन है एक्टिवेटेड फॉर्म में जाती है और उसके बाद वो ब्रेक डाउन होती है इनटू स्कोटॉप्सिन और 11 सिस रेटिनल। एक्चुअली 11 ऑल ट्रांस रेटिनल में होती है, फिर वो 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट होती है बाय रेटिनल आइसोमरेज। अब ये जो रेटिनल है ये हमारा डीहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में ऑल ट्रांस रेटिनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि उसका अल्कोहलिक फॉर्म रिडक्शन होगा यहाँ पे, और NADH2 की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है उसको हम रेटिनॉल मतलब हम नहीं, हमारी बॉडी रेटिनॉल आइसोमरेज के थ्रू 11 सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट करती है और 11 सिस रेटिनॉल वापस से 11 सिस रेटिनल बनाता है। और जब हमारी लाइट की एब्सेंस होती है तब हमारा 11 सिस रेटिनल और स्कोटॉप्सिन मिलके वापस से रोडोप्सिन बनाता है। तो इस तरीके से डीजेनरेशन और रीजेनरेशन होता है रोडोप्सिन का। इफ़ वी टॉक अबाउट सम बेसिक डिफरेंसेस, तो अगर मैं नंबर की बात करूं तो 12 मिलियन के अराउंड हमारे पास रॉड्स होते हैं, 6 मिलियन के अराउंड कोन्स होते हैं। लेंथ में रॉड्स आर बिगर, जबकि डायमीटर में हमारी थोड़ी सी कोन ज़्यादा वाइड होती है, और कोन्स की जो आउटर सेगमेंट है वो कोनिकल होती है और रॉड्स की रॉड शेप्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है। और सेंसिटिविटी की बात करो तो लाइट सेंसिटिव ज़्यादा है हमारी रॉड्स, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड फिर उसकी वजह से कम हो जाता है। और हमारी जो कोन्स है वो सिर्फ ब्राइट लाइट में सेंसिटिव है और उसका बहुत हाई है। एक्विटी कोई प्रोवाइड नहीं करती है रॉड्स, बट जो एक्विटी है वो कोन्स प्रोवाइड करती है। कलर का कोई रोल नहीं है रॉड्स में, मतलब रॉड्स का कोई रोल नहीं कलर देखने में, बट कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर मैं फोटोसेंसिटिव पिगमेंट की बात करूं तो रॉड्स में रोडोप्सिन होता है ना, एक ही टाइप का पिगमेंट होता है, बट हमारे जो कोन्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट होते हैं, जैसे कि रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। ये 3 कलर्स के पिगमेंट्स हमारे पास होते हैं। और जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो भी तो इसी की वजह से होती है ना। आपने देखा होगा रेड कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस ऑन द बेसिक लेवल। तो जो हमारी पोरफायरोप्सिन है ये रेड कलर इम्पार्ट करती है, साइनोप्सिन ये ब्लू कलर इम्पार्ट करती है, और जो आइडोप्सिन है वो ग्रीन कलर इम्पार्ट करती है। तो हमें 3 टाइप के पिगमेंट्स मिलते हैं हमारे कोन्स में। So this is all for today's video. Thank you.